नमस्कार दोस्तों, चलते हैं। आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज हम बहुत ही युवा रैपर शौर्य बनवाल से मिलने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत कम उम्र में शौर्य जो है बहुत ज़बरदस्त। और ये बहुत कम होता है कि मतलब इतने कम उम्र के बच्चों में आप इस तरह का टैलेंट देखें। और मेरे साथ शौर्य जुड़ गए हैं। क्या हाल है शौर्य? बढ़िया बताएं। आवाज आपकी कम आ रही है। हमारी हाँ, जय हिंद। एक मिनट रुकिए, मैं देख लूँ। आवाज आप अपने तरफ से चेक कर लिए हैं? हाँ हम एक मिनट। हेलो। हाँ बोलिए जय शौर्य, हिंद। आवाज है? जय हाँ हिंद, हाँ आ जय रही है। हिंद। ओके, आवाज आ रही है, बहुत हम्म। बढ़िया। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद आप सबको। एक बार फिर से आज़ादी मुबारक हो। और मेरे साथ जुड़ गए हैं देश के सबसे युवा रैपर, अगर मैं कहूँ, जो देश के चुनिंदा युवा रैपर्स हैं, उनमें शौर्य का भी नाम है, क्योंकि बहुत तेजी से, खास करके लखनऊ में, रैपर के मामले में इन्होंने अपना नाम बनाया है। और रैपिंग इनके मतलब स्टाइल में ही पूरी तरह से घुसा हुआ है। हमेशा पूरा इनका अपना एक स्टाइल है कहने का। और हम शुरुआत भी इसी से करेंगे। इन्होंने आज़ादी के जश्न पे बहुत अच्छा रैप एक लिखा है, मुझे इन्होंने भेजा भी था, तो हम उससे शुरुआत करेंगे। 2-4 लाइनें सुनाएंगे सर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर? ठीक ठीक। ठीक है, सुनाइए। अटैक करते आतंकवादी, आतंकवादियों ने टैंक भी ला दी, पर इंडियन आर्मी ने हार नहीं मानी। लगाया स्कोप, लगाया होप, लगा के 8x मारा हेडशॉट। देन दे फॉट एंड फॉट एंड फॉट। पीपल डाइड अलॉट। एक तरफ कोरोना तो एक तरफ आतंकवादी, एक तरफ खौफ तो एक तरफ आतंक मचा दी। लड़ाई करते समय याद करते मॉम, गन गिरते ही उठा लेते बॉम्ब। बॉम्ब को फोड़ा, दुश्मनों को तोड़ा, मर गए सारे टेररिस्ट, फिर किया दोस्तों को असिस्ट। बहुत लोग शहीद हुए, था चेहरे पे गम, पर ये सोच के रोक लिए कि हम भी नहीं थे उनसे कम, हम भी नहीं थे उनसे कम। क्या बात है, हम भी नहीं उनसे कम। ये होता है शौर्य कि एक ये चुनिंदा जो लाइनें हैं, इनको लिखना अपने आप में, वो भी मतलब मैंने कहा था कि आज 15 अगस्त को हमको इस तरह का रैप चाहिए, और इन्होंने बहुत कम टाइम में इस चीज को लिखा है। इनकी उम्र सिर्फ 11 साल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शौर्य अभी 11 साल के हैं, और 11 साल में आप देखिए कि ये कितनी बड़ी वीर गाथा लिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से शौर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाह रहा था कि इसी रैप के साथ आपकी शुरुआत हो। ये बताइए कि इतने कम उम्र में रैप जैसी चीजों को लिखने का कहाँ से शौक आया? फिल्मों से शौक आया या आपके अंदर था ये हुनर? फिल्मों से भी थोड़ा बहुत शौक आया। जी। एमटीवी हसल देखता था तो उससे थोड़ा इंटरेक्ट हुआ तो। और वैसे थोड़ा बहुत अंदर भी था। हाँ, तो अ, फिल्मों से जिस तरह से जो प्रेरित हुए आप, वो हम्म। किस तरह की प्रेरणा थी? मतलब क्योंकि अभी उम्र आपकी बहुत कम है, तो क्या खुद से लिखने लगे, या कुछ आपको लगता था कि कुछ लाइनें अभी उनसे लूं, या क्या है किस तरीके से? अगर किसी रैपर को तैयार होना हो अभी से, बचपन से, तो वो क्या कर सकता है आपके हिसाब से? मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ रैप के। पहले तो बेसिक्स सीखता हूँ और वो सब ओके, कोरस वोरस। बेसिक्स क्या तो हैं? बेसिक्स यही है सब। कोरस, पहले तो कोरस इंट्रो और यही सब है। तो ये सब थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो से सलाह मिलती है तो वो सब देख के थोड़ा बहुत सीखता हूँ। और और वैसे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये शब्द कहाँ से लाते हैं आप? इतनी गहराई कैसे लाते हैं? अब वो तो थॉट्स में अपने आप ही आते रहते हैं। बहुत अच्छा, सारे तो आके चले ही जाते हैं। बहुत ऐसे थॉट्स होते हैं जो चले जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं उसको। तो हम्म। क्या आपको आगे चल के शौर्य को एक बहुत बड़ा रैपर बनना है?
हाँ, मेरा सपना और ड्रीम तो यही है कि मैं एक ओके। रैपर बनना चाहता हूँ। और वैसे अच्छा। तो वैसे मैं आईपीएस भी बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा संजोग हो जाएगा कि एक आईएएस हो और वो रैपर भी हो, मतलब मजा आ जाएगा, दोनों फील्ड का जो है बादशाह। ये बताइए सर, हम्म। इसमें आपके पिताजी और माताजी का कितना वो रहता है आपको प्रोत्साहन देना कि इस तरह की चीजों में, दरअसल क्योंकि बच्चों को बहुत फ्रीडम मिलता नहीं है, तो आपको कितना इन्होंने सहयोग किया आपके पिताजी ने? जी। अ, वैसे तो पहले मैं रैप रैप गाने से मतलब कि सबके सामने डरता था। तो हम्म। फिर एक बार जैसे मैंने किसी तरह पापा को सुनाया, तो जी। पापा ने कहा कि तुम्हें ये ऐसे ऐसे करना चाहिए। और फिर उसके बाद मम्मी भी कहने लगी कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर फिर उसके बाद डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमारी मेरी वीडियो बनाई, तो उसी की वजह से मुझे इतने तो लाइक्स और मैं। पहला रैप आपने, पहला आपका, अगर कहें कि गाना किस उम्र में आपने ये रैप लिखा था, जो पहला था आपका? अ, सबसे पहला रैप मैंने 9 साल की उम्र में लिखा था। अच्छा, 9 साल की उम्र में। तो वो क्या था, याद है क्या आपको? अच्छा लगेगा हाँ अगर आप याद है। अपना पहला रैप सुनाएंगे तो। हाँ, सुनाइए। अ, एक किसी भी लड़के के लाइफस्टाइल के बारे में है। ओके। अ, मैं जाता हूँ स्कूल, बनाते सब मुझे फूल, क्योंकि क्योंकि मैं तोड़ता सारे स्कूल के रूल। हो गई छुट्टी, मिल गया छुटकारा, घर जाके मम्मी ने मुझे मारा मारा, पर मुझे कोई फर्क ना समझ में आया। तभी मैंने एक रैप गाया। मैं गया बाहर, रो के आया अंदर, फिर मैं गया सो। सपने में दिखता है कि मैं खा रहा हूँ मोमो। एग्जाम आते ही जाते सब डर, पढ़ाई करते वक्त पटकते अपना सर। पीछे से मम्मी बोलते कर बेटा कर। पापा के होते दिन में 4 बार मीटिंग, मुझे एग्जाम में करनी पड़ती है चीटिंग। मुझे एग्जाम लगता है बहुत बेकार, टीचर से पड़ती है रोज मार। ये है मेरी दुपहरी कहानी, बनना चाहता हूँ मुकेश अंबानी। इस बात से वो मैं सहमत कि करनी ओह, पड़ेगी मुझे क्या मेहनत, बात! पर तुम मुझे कुछ कहमत। तो ये बताइए कि रैप में ये ऐसे करना पड़ता है क्या जो मैं अभी कर रहा था? ये सब अ, स्टाइल करना पड़ता है? ये सब वैसे करना जरूरी पड़ता है या वैसे जरूरी? जरूरी तो नहीं मुझे है लग रहा है इनके। जरूरी मीनिंग्स होते होंगे जो आप, जो शब्द लाते हैं। वैसे तो जरूरी तो है नहीं, लेकिन एक सब ऑडियंस से इंटरेक्ट करने के लिए ये सब हाँ, अगर करे तो बिल्कुल। ज्यादा सही रहता है। मतलब ये साथ में वो एडिशनल अगर हो एक जाए तरह से तो। एक तरह से ये बॉडी लैंग्वेज हो गई। हाँ, बॉडी लैंग्वेज, और ये बहुत जरूरी है, चाहे वो हम्म। आम सिंगर हो या फिर रैपर हो। रैपर के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनमें सुर लय ताल तो उस टाइप का तो है नहीं कि भाई उससे भी आप ऑडियंस को खींच सकें। आपको अपने शब्दों से ही खींचना है, तो उसमें कब किस तरह की गहराई रखें, कब क्या रखें। तो ये बताइए कि जब पहला आप 9 साल की उम्र में रैप लिख रहे थे, तो जब ये लिखा आपने, तो निश्चित रूप से ये तो आपके स्कूल का और घर पे जो चीजें आपके साथ हैपनिंग हैं, उसी को आपने शब्दों में पिरो दिया। तो इसके बाद क्या थॉट, मतलब आपको सोचने पड़ते हैं कि इस सब्जेक्ट पे लिखूंगा, या अपने आप थॉट्स आपके मन में आ जाते हैं? कभी कभार किसी टॉपिक को लेके वो थॉट्स आ जाते हैं, और अगर वो थॉट्स अच्छे हुए तो उसी टॉपिक को चुन के फिर उसके आगे बढ़ाता हूँ मैं उस टॉपिक को। हाँ, जैसे आज और कभी 15 कभार, अगस्त था तो उसके लिए। हाँ हम्म। जैसे आज 15 अगस्त था, तो वो थॉट्स अपने आप आते गए, तो फिर मैंने वही टॉपिक चुन के लिख दिया था उसी पर। और वैसे कभी कभार जब मन करता है कोई भी चीज लिखने का, तो पहले टॉपिक सोचता हूँ, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने कोविड 19 के ऊपर लिखा था, तो वो ऐसे ही एक टॉपिक आया सुनाइए जैसे उसको। बहुत हम्म। ज्यादा। सुनाइए। कोविड 19 एक है बीमारी जिससे डरती है दुनिया सारी, सावधान रहो वरना पड़ जाएगा भारी, बाहर ना निकलो ना चलाओ गाड़ी। ये वायरस शुरू हुआ था सिटी ऑफ वुहान से, जहाँ खाते थे चमगादड़ सब लोग शांत थे। प्रकृति ने दिया अब उल्टा जवाब, ना कोई एंटीडोट ना कोई इलाज। जिस शहर से शुरू हुआ था उसने कर लिया कंट्रोल। इटली को भी समझना पड़ेगा बिकॉज लाइफ इज अनमोल। बहुत सारे शरीरों से निकल गया सोल, इस सिचुएशन पे तू क्या करेगा बोल बेटा बोल। बहुत होनहार हैं शौर्य बाबू, आप, आपका नाम बहुत बढ़िया से ये चुन के रखा गया है। आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत शौर्य जो है ना, वास्तव में आप इस नाम को बहुत मतलब रोशनी बिखेर रहे हैं आप। ये बताइए शौर्य कि जब स्कूल वगैरह में आप क्या ये करते हैं क्या, किसी खास डे पे पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें रैप आपका स्कूल में?
वैसे अगर कोई म्यूजिक कंपटीशन होता है जैसे सिम्फनी या कोई भी म्यूजिक कंपटीशन, हम्म। तो मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेंट बनना चाहूंगा और बनता भी हूँ। और वैसे क्लासमेट को ऐसे सुनाता फिरता हूँ, मतलब कि अगर अभी लिखा तो कल जाके सुनाऊंगा, ऐसा है। अपने दोस्तों को सुनाएंगे, तो अपने दोस्तों के बीच में आप किस नाम से जाने जाते हैं? वैसे तो शौर्य के नाम से ही जाने जाते हैं, शौर्य दी रैपर रैपर सब भी करके आगे जोड़ देते हैं लोग क्या? हाँ, शौर्य दी रैपर करके बुलाते हैं सब। हाँ, ये तो होता ही है। तो ये बताइए कि रैप तो ठीक है, रैपिंग तो अपनी मान लीजिए आपकी चलती रहती है, उसके साथ पढ़ाई का किस तरह से आप दोनों का सामंजस्य कैसे लेके चलते हैं, दोनों को कैसे बराबर रखते हैं? वैसे तो पढ़ाई को भी ध्यान देना चाहिए, तो सुबह जूम क्लासेस होती हैं, उसके बाद होमवर्क, तो उसके बाद अगर टाइम मिला तो उसके बाद टॉपिक सोच के आराम से लिखते हैं। हम्म। और तो जैसे क्या लिखने से पहले रोजाना कोशिश रहती है आपकी कि एक रैप लिख दूं, या ऐसा कुछ नहीं है, जब दिमाग में कुछ नहीं, आया तब लिखते हैं? जब दिमाग में कुछ आया तभी लिखता हूँ। ऐसे रोजाना कोई ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक गाने आने चाहिए। अगर हाँ। अगर अच्छे वर्ड मिले, अगर अच्छा कुछ मिला तभी लिखूंगा। क्योंकि आजकल आजकल सब कहते हैं बैक टू बैक रैप आना चाहिए वरना बेकार है, तो ऐसा आई थिंक तो मेरा हम्म। मानना नहीं है। क्योंकि हाँ, बैक टू बैक रैप वही। में भी इतना अच्छे वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। अपने सही रैप को बात। टाइम देना चाहिए। क्योंकि फिर आप जो है केवल खाना पूर्ति करते हैं, जबकि अगर आप उस समय लिखें जब वास्तव में थॉट प्रोसेस हो रहा है, जब वास्तव में आपके दिमाग में कोई आइडिया है, तो आप बल्कि ज्यादा बढ़िया लिखेंगे और अच्छे शब्द आपको मिलेंगे। और ऐसे तो रोज अगर करेंगे तो फिर तो वो क्या होगा कि फिर वो गहराई नहीं आएगी। तो ये यही वजह है कि शौर्य आज कहाँ पे हैं और दूसरे जो रैपर्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो ये अंतर दिखाता है आपके शब्दों में, आपके बोलने के, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जिस आत्मविश्वास से आप बोल रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि आप अपनी चीजों को लेकर कितना जो है उससे लगाव रखते हैं। रैपर होने के नाते क्या चीजें और ऐसी होती हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं? एक्टिंग हम्म। एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं करता भी अच्छा। हूँ। ओके। और क्योंकि मम्मी पापा दीदी वे सब कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे से एक्टिंग कर सकते हो। तो अच्छा, ठीक है, तो हम लोग एक भोजपुरी फिल्म प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक्टर के तौर पे भी हम लोग देखेंगे। और क्योंकि उसमें कुछ कुछ किरदार जो है वो बाल एक्टर का भी है, तो हमें लगता है कि आपकी एक्टिंग भी अब शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी कोशिश जो है, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है जो चेहरे पे दिख रहा है, वो आत्मविश्वास से आप लबरेज हैं एकदम। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है शौर्य, मतलब 11 साल की उम्र में आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से आता है? अ, वैसे तो कॉन्फिडेंस मिलता है हर जगह से, खासकर फैमिली से। वो लोग जैसे सहारा हम्म। देते हैं और हम चीयर अप करते हैं, तो वैसे मिल जाता है। और वैसे थोड़ा बहुत अंदर भी है। एक कोई यहाँ पे बिल्ला आप लगाए हुए हैं, कोई क्लब का है क्या? नहीं, अच्छा। वो ओ, दूसरा ओके। दूसरे आज देशभक्त। दिवस। अच्छा। आज के दिन इंडिपेंडेंस डे के तौर पे आपने उसे लगाया हुआ है। अच्छा शौर्य, अब हम लोग बात के अंतिम उसमें हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपने इसके कुछ वीडियोस या कुछ ऐसे कुछ अपने जो कहते हैं कि प्रमोशंस के लेवल पे इस तरह से करके कुछ बॉलीवुड में या इस तरह के आर्ट डायरेक्टर्स को या कॉस्टिंग डायरेक्टर्स को कुछ भेजा है क्या आपने अपने रैप को लेकर, या किसी टीवी अ, इंडस्ट्री से अभी संपर्क तो किया नहीं हो? भेजा है। अभी तो नहीं भेजा है, लेकिन वैसे यूट्यूब पे एक चैनल है, वहां पे हम्म। डाला था। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इस जो भी रैप बनाएं, क्योंकि बहुत अच्छा आप बना रहे हैं, तो इसको अब रिकॉर्ड करें। इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे जरिए भी ये चीजें आगे तक चली जाएंगी। तो अगर मेरा कुछ इस तरह का सहयोग रहा, जिससे मान लीजिए कि आपका वीडियो आता है, हमारा कुछ बॉलीवुड में जहाँ भी संपर्क है हम उसको भेज दें, तो मे भी जो है आने वाले समय में आपको उससे और बूस्टअप आप होंगे। और अगर एक दो टीवी पे जैसे आप वो बता रहे हैं, एमटीवी का जो प्रोग्राम बता रहे हैं, या और भी जगहों पे जो इस तरह से आते हैं, तो वो लोग सीधे जो है ऑडिशंस के लिए मुंबई बुलाते हैं रैपर्स को, तो उसमें आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो जरूर बनाइए
आप उसको देंगे तो हम भी अपने यूट्यूब पे उसको डालेंगे, तो उसके जरिए भी इन चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपके मन में कहना हो, आज खास दिन है इंडिपेंडेंस डे, आपके जो फैंस हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सब लोग मिलजुल के रहे, भाईचारे से रहे और घर पे सेफ रहे। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो शौर्य बाबू, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो, इसलिए क्योंकि लोग बहुत लंबा इंटरव्यू देखते नहीं हैं, और ये इंटरव्यू इतना मस्त हुआ है कि हम इस इंटरव्यू को छोटे में ही रख रहे हैं, ताकि छोटी ये जो बातें हैं, ये हम मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि ये बातें दूर तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और समझें कि शौर्य कहाँ पहुंचना चाहता है और उसके अंदर किस तरह की काबिलियत है, और जो बच्चे देख रहे हैं वो ये समझें कि किस तरह से शौर्य बना जा सकता है, और जो माता पिता हैं वो ये समझें कि कैसे हम अपने बच्चों को उनके इनर टैलेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। शौर्य, आपको हमारे मंच पे आने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बहुत इसी तरह से धन्यवाद। कामयाब हों और आगे बढ़ें। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।